धर्मानुरागी सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम सद प्रेरणा का दान दो प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को श्रद्धा प्रणतिपात पूर्वक वंदन। चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को भाव वंदन। उन्हीं के पाठानुक्रम पर विराजित समस्त पंच महाव्रतधारी आचार्य भगवंतों को वंदन अभिवंदन। गुरु गुरनी के चरणों का स्मरण करती हुई आप सबके अंतरात्मा में विराजित पवित्र परमात्मा तत्व का बारंबार अभिनंदन करती हुई साथी श्रोताओं, हमारी बात चल रही थी कि मेघरथ राजा जिन्होंने अपनी लंबी आयु भोगी और उसके बाद तप वैराग्य संयम को उन्होंने अंगीकार किया, प्रशस्त भाव से अंतिम समय आलोचना करी, पूरे जीवन की अपने समाधि मरण उन्होंने प्राप्त किया संथारा सहित। और कहाँ उत्पन्न हुए? सर्वार्थ सिद्ध सर्वोच्च विमान में, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध विमान। वहाँ पर उत्पन्न होने वाले बड़े पुण्यशाली होते हैं और वहाँ की आयु पूरी करके 33 सागरोपम की आयु होती है, उसको पूरा करके और वो मनुष्य भव लेकर उसी भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। और आपको बता चुकी हूँ मैं कि मेघरथ महाराज ने अपने उस जीवन में जो उत्कृष्ट अहिंसा, दया, करुणा, शरणागत वत्सलता का जो उन्होंने आचरण किया था, उन शुभ प्रशस्त भावों से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का अचीवमेंट किया, अर्निंग किया। और तीर्थंकर नाम गोत्र का जो अर्जन कर लेते हैं उनको उस जन्म के बाद देवलोक का जन्म और उसके बाद जो मनुष्य का जन्म होता है उसमें वो, और उसके बाद में दीक्षा लेकर तीर्थंकर बनते हैं। तो वो तीर्थंकर गोत्र जो बंधा अपने आप में आत्मा के अंदर संजोया था, संचित किया था, कर्म तो वो भी कर्म है, पर वो सबसे उत्कृष्ट पुण्यशाली कर्म है, पुण्य का फल देने वाला कर्म है। तीर्थंकर गोत्र जो नाम कर्म है, नाम कर्म का एक वो भेद है तीर्थंकर पद। तो तीर्थंकर पद, तीर्थंकर कोई भी बन सकता है। 20 उपाय जिनवाणी में बताए गए हैं, आगमों में बताए गए हैं तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा परिचय देती हूँ। वो 20 बोल बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। कोई भी उन 20 बोलों में से 2 बोल, 4 बोल, 15 बोल, 18 बोल, 20 बोल, जितने भी बोल का सेवन आचरण करता है और उत्कृष्ट भावना से तीर्थंकर गोत्र का अगर बंधन हो जाता है तो
उस भव से तीसरे भव में तीर्थंकर ही बनता है। तो देखिए 20 बोल तीर्थंकर प्राप्ति के कौन से हैं। पहला है अरिहंत भगवान के गुणग्राम करता हुआ जीव, कर्मों की क्रोड़ खपाए, उत्कृष्ट रसायन आए, तो जीव तीर्थंकर गोत्र बांधे। अब देखिए अरिहंत भगवान के गुणग्राम शब्द है, यहाँ पे गुणगान नहीं है, गुणग्राम है। अब गुणग्राम शब्द अलग स्पेशल शब्द है। गुणग्राम का अर्थ है अरिहंत भगवान के गुणों को, विशेषताओं को, उन सब बातों को पढ़े, सुने, चिंतन मनन करे, उन्हीं की चर्चा करे, स्तोत्र, स्तुति, भजन, ध्यान, वार्तालाप, शास्त्र पठन पाठन, श्रवण, लेखन, प्रत्येक क्रिया में अरिहंत का स्मरण रखे और खुद ऐसा ही आचरण करे, सबसे कराए, हर तरह से प्रेरणा दे उसी प्रकार की, तो उसको कहते हैं अरिहंत भगवान के गुणग्राम। तो हरिहंत भगवान के जो गुणगान करता है ऐसा जीव कर्मों की क्रोड़ खपाए। अब क्रोड़ खपाने का मतलब है करोड़ों करोड़ों कर्म के गुच्छे जो है ना आत्मा से हट जाते हैं, ऐसा आचरण करते हुए, अरिहंत भगवान के गुणगान करते हुए। और उत्कृष्ट रसायन आए। उत्कृष्ट रसायन का मतलब है जब करोड़ों करोड़ों कर्म के गुच्छों का क्षय हो गया, क्षयोपशम हो गया, नष्ट हो गए, तो आत्मा हल्की हो गई, निर्मल हो गई, उज्जवल हो गई, और फिर और ऊंची दशा आत्मा की बन जाती है, तो उसको कहते हैं उत्कृष्ट रसायन आना। रस से रसायन बनता है, रस का परिपाक होता है, रस का और ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो रसायन बनता है। तो ये पहला बोल है। दूसरा बोल भी ऐसा ही है, उसमें अरिहंत भगवान के गुणग्राम की जगह सिद्ध भगवान के गुणग्राम। तीसरे बोल में 8 प्रवचन माता के गुणग्राम। 8 प्रवचन माता में है 5 समिति 3 गुप्ती, यानी उनका विधि सहित निरतिचार निर्दोष पालन करे तो तीर्थंकर गोत्र बन जाता है। और गुणवंता गुरु गुणनी के गुणग्राम, ये चौथा जो है ये उपाय है अरिहंत पद प्राप्ति का, उनके गुणग्राम करे तो उत्कृष्ट रसायन आए, कर्मों की क्रोड़ खपे, तो ये तीर्थंकर गोत्र बांधता है। और 5वां है स्थविर भगवान। स्थविर भगवान जो अपने से ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, दीक्षा में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, वो सब स्थविर होते हैं। तो ऐसे उनके गुणग्राम करने वाला वो तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। फिर बहुसूत्री, जिन्होंने बहुत सूत्रों का पूरा पारायण किया है, केवल रटा नहीं, उनका भावार्थ रहस्य समझा है, ऐसे पुण्यशालियों के गुणग्राम करता हुआ जीव तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। और तपस्वी और तपस्या के गुणग्राम करता हुआ कर्मों की क्रोड़ खपाता है, उत्कृष्ट रसायन आता है, तो तीर्थंकर गोत्र बांधता है। फिर नया नया ज्ञान सीखे तो जीव तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। फिर शुद्ध संकित का आराधन पालन करता है तो तीर्थंकर गोत्र बन जाता है। विनय वैयावच करता है, 10 प्रकार की विनय वैयावच, तो तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। देव से राय से प्रतिक्रमण करता है भाव सहित, तो तीर्थंकर गोत्र बन जाता है। ग्रहण किए हुए नियम आदि जो ग्रहण किए हैं उनको, व्रतों को निर्दोष पालन करता है तो तीर्थंकर गोत्र मान लेता है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का ध्याता हुआ जीव तीर्थंकर गोत्र मान लेता है। शुभ भावना भाता हुआ जीव तीर्थंकर गोत्र मान लेता है। सुपात्र दान और गुप्त दान देता हुआ जीव भी तीर्थंकर गोत्र मान लेता है। ये 15 बोल हो गए। अब वो 16वां बोल है विनय वैयाव्रत। 95 प्रकार की विनय वैयाव्रत करता हुआ जीव कर्मों की क्रोड़ खपाता है, उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर गोत्र बांध देता है। सभी जीवों को सुख उपजाने वाला जीव, सब जीवों के सुख का चिंतन करने वाला जीव तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। जो पहले कभी नहीं किया ऐसा ज्ञान आचरण करने वाला जीव कर्मों की क्रोड़ खपा के उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर गोत्र बांध लेता है। सूत्र सिद्धांत यानी अपने धर्मशास्त्रों की विनय भक्ति और उनका प्रचार करता हुआ जीव भी तीर्थंकर गोत्र मान लेता है। ये 19 बोल हो गए। और 20वां बोल है ग्राम नगर पुर पाटन आदि में सर्वत्र विचरण करता हुआ, ज्ञान का प्रकाश करता हुआ, उद्योत करता हुआ, अज्ञान को हटाता हुआ जीव कर्मों की क्रोड़ खपाते उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लेता है। ये 20 बोल हैं। और हमारी ये वाली जो 24 है ना, पहले से लेकर 24 तक जो तीर्थंकर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर तक की, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक की जो ये 24 है हमारी, इस 24 के अंदर एक 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ प्रभु ने 20 ही बोल, पूरे के पूरे 20 बोलों का आराधन किया था पहले जन्म में, और उससे तीर्थंकर गोत्र माना था। बाकी किसी ने कम ज़्यादा अलग अलग संख्या में
इन बोलों का सेवन किया और तीर्थंकर गोत्र बांधा। और इसी प्रकार से मेघरथ राजा के उस जीव ने भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया, मेघरथ के भव में उस करुणा का आचरण, दया का आचरण करते हुए। तो उन भावों से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र को बांध लिया था। और बौद्ध पूर्वों की आयु भोगने के बाद में वो कहाँ पर उत्पन्न हुए थे? जाके सर्वार्थित विमान में जाके उत्पन्न हुए थे। 33 पक्ष यानी कि 16.5 महीने से तो उनको ऊंचा श्वास आता था, 16.5 महीने से नीचा श्वास आता था। और 16.5 महीने के बाद ही उनको 16,500 वर्ष में यानी 16,500 वर्ष में उनको आहार की, भूख की इच्छा होती थी। और थोड़ा सा आहार, वैक्रिय जीवन था उनका। देवों का वैक्रिय होता है, वैक्रिय शरीर होता है और वैक्रिय ही आहार होता है। तो थोड़ा सा आहार वो करते थे और 33 सागरोपम की ही उनकी आयु थी। शायिक समकित शुभ ध्यान में रहे सदा तल्लीन, 33 सागरोपम तलक आयु होए न क्षीण। दया और करुणा का विपाक ऐसा सुखकारी, हे गौतम शांति नाथ बने प्रभु वो श्रेयकारी। अब शांतिनाथ भगवान जब वो बने तब उनके माता पिता का नाम, किस नगरी में वो जन्मे और कैसे, क्या क्या उनके जीवन में कौन कौन से पद आए। तीर्थंकर भी बने बाद में, उससे पहले चक्रवर्ती बने और उससे पहले राजकुमार थे वो। हाँ, तो वो सुना दूँ आपको, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। मेघरथ गुण भंडार हुए भवसागर से पार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। मेघरथ गुण भंडार हुए भवसागर से पार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। हस्तिनापुर के राजमहल में हर्ष है विश्व से नचला के दिल में। हस्तिनापुर के राजमहल में हर्ष है विश्व से अचला के दिल में। जन्मे जन्मे राजकुमार मिर्गी रोग को निवार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। जब वो गर्भ में आए ना अचला महारानी, हाँ, तो बात चल रही थी कि अचला महारानी के गर्भ में वो जीव मेघरथ राजा जो थे पहले जन्म में, और फिर बाद में वो देवलोक में गए सर्वार्थित विमान में। और उसके बाद वहाँ की आयु 33 सागरोपम की पूरी करके वो भव्य आत्मा कहाँ उत्पन्न हुए? हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन और उनकी जो महारानी अचला थी, अचला महारानी की कुक्षी में आकर वो गर्भ में रहे और बड़ा उनको हर्ष हुआ। और जिस दिन से वो पुण्यशाली जीव अचला महारानी के उदर में आया, तो राज्य में जो पहले से महामारी फैली हुई थी हस्तिनापुर में, लोग मर रहे थे, पशु पक्षी जंतु मनुष्य सब मर रहे थे बारंबार उस महामारी से। किसी को कोई दवाई, कोई उपाय काम नहीं दे रहा था। और उस समय सब बड़े परेशान थे, राजा बड़े प्रजावत्सल, और वो विश्वसेन महाराज सोचते मेरी प्रजा कैसे मर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े व्याकुल और लाचार हो रहे थे। तब आकाशवाणी होती है कि अगर तुम्हारी महारानी स्नान करके आए और स्नान करके और वो नवकार मंत्र का वो जो पाठ बोलकर, और अगर वो अपने स्नान का जल जो है छिड़के नवकार मंत्र बोलते हुए, तो तुम्हारी महारानी ऐसी भाग्यशाली है, ऐसी पुण्यवान है कि वो महामारी दूर हो जाएगी। और ऐसा ही अचला महारानी ने किया गर्भ के जीव के पुण्यवानी के प्रभाव से। आप सुन चुके हैं, अगर गर्भ में पापी जीव आता है तो वैसे ही प्रभाव होते हैं, वैसे ही सब कुछ निमित्त मिलते हैं और वैसा ही उसका वो घटनाएं बनती हैं। और ये बड़ा पुण्यवान जीव जो महारानी के गर्भ में आया था, उस गर्भ के प्रभाव से वो महारानी ने जिस समय वो जल, अपने स्नान का जल नवकार मंत्र बोलते हुए छत पे खड़े होकर छिड़का, तो चारों तरफ वो महामारी शांत हो गई और इसीलिए उनका नाम रखा गया शांतिनाथ। अब शांतिनाथ राजकुमार जब जन्मे हैं
तो सबको बड़ी खुशी हुई है, सबको बड़ी खुशी हुई है। अरे राजकुमार शांतिनाथ, पहले से ही उनका नामकरण हो गया गर्भ में ही, है ना। तो मिर्गी रोग जो फैला हुआ था वो मिर्गी रोग शांत हो गया है। ये उनके जन्म की कितनी महान बड़ी एक ऐसी घटना है, अभूतपूर्व घटना है। चार तीरथ थापे केवल पाया, गोत्र तीर्थंकर उदय में आया। चार तीरथ थापे केवल पाया, गोत्र तीर्थंकर उदय में आया। पद चक्रवर्ती धार, तज के लीना संयम भार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। और जब उनके पिता ने ले ली दीक्षा, विश्वसेन महाराज ने, कि ऐसी ही परंपरा चली आती थी, और राजकुमार जो राजकुमार कहलाते थे शांतिनाथ, वो राजा बन गए। बहुत समय तक उन्होंने राजपाट चलाया, और कुछ समय के बाद तीर्थंकर वो बनने से पहले चक्रवर्ती भी बने। चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के राजा, यानी धरती के जितना भी पूरा धरती का धरातल होता है, जितने भी सब जगह जगह पूरे पूरे सारे सबका साम्राज्य, एक व्यक्ति, एक छत्र स्वामी होते हैं पूरी धरती के, वो होते हैं चक्रवर्ती। उसको कहते हैं 6 खंड के अधिपति। तो चक्रवर्ती पद भी उन्होंने पाया। और पूछो मत, चक्रवर्ती के तो कहते हैं एक टाइम के भोजन बनने में हींग, 1.25 मन हींग लगती है। हींग कितनी हींग डालते हो सब्जी में? बहन बताती हैं, हम बहनें समझ गई होंगी। तो इतनी सी हींग डलती है इतनी सारी सब्जी और दाल में, और वो हींग कितनी लगती थी? 1.25 मन हींग लगती थी एक समय के भोजन में। ऐसा चौका होता था उनके। कितनी उनकी सेना होती थी, कितने राजा उनके आज्ञा में होते थे, सारे संसार के स्वामी होते थे। ऐसी रिद्धि सिद्धि होने पर भी उन्होंने क्या लिया? तीर्थंकर पद उदय में आया ना, संयम आया उनके उदय में। संयम भी चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है। कुछ कर्मों का अक्षय होता है, कुछ कर्मों का उपशम होता है। तो चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होने के बाद चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होने के बाद उनको क्या हुआ? संयम की भावना और संयम का एक ऐसा सुअवसर उनके जीवन में आया। चक्रवर्ती पद उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, और संयम भार, संयम जीवन अंगीकार कर लिया। मूल धर्म का अनुकंपा है, पापकारी दुख मूल जीव हिंसा है। मूल धर्म का अनुकंपा है, पापकारी दुख मूल जीव हिंसा है। जो ले दया का आधार, उसका होता बेड़ा पार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। हिंसा को त्यागो, दया अपनाओ, प्राणातिपात पहला पाप मिटाओ। हिंसा को त्यागो, दया अपनाओ, प्राणातिपात पहला पाप मिटाओ। पालो संबोधि का सार, अणुव्रत अंगीकार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। मेघरथ गुण भंडार, हुए भवसागर से पार, शांतिनाथ प्रभु को नमन बारंबार। जो हिंसा को छोड़ते हैं, दया को अपनाते हैं, प्राणातिपात को हटाते हैं अपने जीवन से, और अनुकंपा, करुणा, सहन शक्ति और शरण वत्सलता को धारण करते हैं, उनका जीवन कैसा बन जाता है? दया का आधार लेके बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कि उनका मेघरथ महाराज ने शांतिनाथ प्रभु बनके अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बना लिया, और सब दुखों से, संसार के आवागमन से, जन्म मरण से, सबसे छुटकारा पा लिया। तो ऐसे ही हम सब इस बात को धारण करें, समझें। आप कहोगे भाई उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया और हमारी तो शक्ति नहीं है संयम ग्रहण करने की। कोई बात नहीं, अगर जो संयम नहीं ले सकते वो गृहस्थ में ही
महाव्रत नहीं पाल सकते तो अनुव्रत का पालन कर सकते हैं, यानी गृहस्थों के 12 व्रत बताए हैं। उन 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, उससे भी हिंसा जो है कम हो जाती है, प्राणिपात दूर हो जाता है और हमारा जीवन पुण्यों से भरपूर हो जाता है। तो 12 व्रत जो गृहस्थी के लिए हैं, वो 12 व्रतों में से भी हम चाहें जितना व्रत को, उसकी मतलब पाप की मर्यादा हो जाती है, लिमिट हो जाती है। तो जब तक हम व्रत धारण नहीं करते, लिमिट नहीं बनाते, तब तक वो पाप समुद्र के जल के समान हमारे साथ आता रहता है, जन्मों जन्मों का पाप आता रहता है। चाहे हम उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमने उसकी मर्यादा नहीं करी, उसका त्याग नहीं किया, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया, तब तक वो सारी दुनिया का पाप हमारे को आएगा, क्योंकि हम उससे लिंक नहीं तोड़ा है। और जब हम उससे अपना मतलब नियम ले लेते हैं, एक मर्यादा कर लेते हैं, तो उतनी ही लिमिट में पाप हमको लगता है जितना कि हम खुला रखते हैं। तो ये सारा विषय बड़ा समझने का और जानने का है कि संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने आप को, अपनी आत्मा को पापों से हल्की बना सकते हैं। तो ये जो नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, संयम अंगीकार नहीं कर सकते, उनके लिए भी सारा ये सब कुछ रास्ता बताया गया है, मार्ग सुझाया गया है। हम आगमों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, सुने और जहाँ से भी हमको जानकारी मिले, गुरुओं से उन जानकारी को हम लेते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो ये प्राणातिपात पाप जो पहला, उसके बारे में वो कृष्ण पक्ष था और दया उसका शुक्ल पक्ष। ये हमने इसके बारे में जाना, समझा। हैं दुखदाई पाप 18, इनको त्यागो सब नर नार, शांति नाथ प्रभु को हमारा, नमन है बारंबार, दया धर्म को नमन हमारा, कोटि कोटि हर बार। तो साथियों, आज ये जो हमने प्राणातिपात का शुक्ल पक्ष दया, उसके बारे में बात की है। अब हमारा पहला पाप, जिसका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही हमारे सामने आ चुका है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें कौन सा अपनाना है। अब दूसरा पाप, जिसका नाम है मृषावाद। अब मृषावाद दूसरे पाप के बारे में हमारा चर्चा, चिंतन और वार्तालाप नेक्स्ट मीटिंग में हम शुरू करेंगे। और आपको ध्यान दिला दूं कि जो भी ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम कितने देख चुके हैं, कितना हमारा मतलब ज्ञान वर्धन हो चुका है। लाइक सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे, उसको दबाएंगे, ताकि सबसे पहले आपके पास ही लेटेस्ट वीडियो आ सकें। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर से एक साथ